आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर हरदम तू ले रहा है, क्यों झूठ का सहारा हरदम तू ले रहा है, हरदम क्यों ले रहा है, क्यों झूठ का सहारा
हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा, क्यों कर रहा है बंदे, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से। बुनियाद पे तू रेत की एक घर बना रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। बुनियाद पे तू रेत की एक घर बना रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर। सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा, सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा, नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा, नेकी भलाई के तू मोती न चुन सके। क्या था तुझे कमाना, क्या था तुझे कमाना, और क्या कमा रहा है। मिट्टी आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा। पशुओं की भांति क्या तू ये काम कर रहा है, पशुओं की भांति क्या तू ये काम कर रहा है, इंसान की भी जात को बदनाम कर रहा है, इंसान की भी जात को। क्यों अपने आप को तू, क्यों अपने आप को तू इतना गिरा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, तन को सजा रहा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कान और मन दोनों लगा करके सुने। सुने और मनन करें, और फिर जीवन के आचरण में यदि उतारने की कोशिश करें। ये सुनना भी भक्ति बन सकता है। 9 भक्तियों में सबसे पहली भक्ति भी यही है, हरि बोल। लेकिन सुनना नहीं आता। जो नहीं सुनना चाहिए हम वो सुनते हैं, और जो सुनना चाहिए वो नहीं सुन पाते हैं। जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, और जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। जहां चल करके नहीं जाना चाहिए ये पैर खींच खींच के ले जाते हैं, और जहां चल के जाना चाहिए
वहां हरि बोल। जो करना चाहिए हम वो नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते, और जो नहीं बोलना चाहिए, ज्यादातर विवाद काहे के कारण है, वो बोलते हैं। मैंने तो एक पंक्ति में कहा था कि आधे से ज्यादा बीमारियां और आधे से ज्यादा झगड़े कलेश खत्म हो जाएं अगर हमें एक वाक्य का ये ज्ञान हो जाए कि अंदर क्या जाना चाहिए और अंदर से बाहर क्या आना चाहिए। अंदर क्या आना चाहिए और अंदर से बाहर क्या आना चाहिए, वाणी के माध्यम से अगर ये आ जाए तो आधे से ज्यादा बीमारियां और आधे से ज्यादा झगड़े समाप्त हो जाएंगे। लोग तपस्या करने जाते हैं हिमालय में, गुफाओं में, जंगलों में। ये कई तरह के हठ योग करके कठोर साधना करते हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन आपके काम की तो वो है नहीं। आपके काम का क्या है? तपस्या तो सबको करनी चाहिए, बिना तपे तो कुछ भी नहीं है। सागर में कितना पानी है लेकिन तपे का नहीं तो उपयोग में आने लायक बन ही नहीं सकता कभी। सागर में कितना भी अथाह जल हो, लेकिन सूर्य की किरणें उसे तपाती हैं, भाप बनाती हैं, बादल बनाती हैं, फिर बरसाती हैं, जन जन के लिए कल्याणकारी हो जाता है। तवा अगर तपेगा नहीं तो क्या मिलेगा? तंदूर तपेगा नहीं तो क्या मिलेगा? जिस बर्तन में तुम कुछ बना रहे हो वो तपेगा नहीं तो अरे बोल, बिना तपे उपयोग में आने लायक बन नहीं सकते। किसी भी खान में से कोई धातु निकलती है, उपयोग में आने लायक नहीं बनती है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, हीरे जवाहरात भी क्यों ना हो, पहले उन्हें तपाया जाता है। लोहा इत्यादि कुछ भी धातु क्यों ना हो, पहले उन्हें तपाया जाता है, शोधित किया जाता है, उनके विकार को, उनकी गंदगी को दूर किया जाता है, फिर उपयोग में आने लायक बनते हैं, बिना तपे नहीं। इस सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा ने भी तपस्या की है। ब्रह्मा के नामी कमल से जब निकले हैं तो चारों तरफ देखने लगे, मैं कौन हूं, कहां आ गया हूं, क्या करना है मुझे। आकाशवाणी होती है, तप करो। तब करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और क्या करना था और क्या करने आए हो। ये चारों तरफ जो देखने लगे वही चारों मुख हैं। तुलसी ने स्पष्ट कहने में भी कोई संकोच नहीं किया, तपबल सृष्टि रचहि विधाता। आज विधाता जो सृष्टि की रचना करता है वो सब तपस्या का प्रभाव है, कोई और नहीं है। तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपस्या ना हो तो विष्णु भी सारे संसार का पालन नहीं कर सकते हैं। ये तपस्या ही तो है। इतने लोगों का पालन करना है, इतने लोगों की व्यवस्था करनी है, और फिर भी वो परमात्मा की स्वरूप की वंदना हम क्या करते हैं? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम कैसा है? जोर से बोलो ना। शांताकार है, शांत है। हमें 100 आदमी की व्यवस्था सौंप दी जाए, 200 की सौंप दी जाए, 400 की सौंप दी जाए, 1000, 2000, 5000 की सौंप दी जाए, झुंझलाने लग जाएंगे, शांत नहीं रह पाएंगे। भैया ये देना, भैया अरे यार तंग हो गया यार, उधर से वो आवाज लगा रहा है, उधर से वो आवाज लगा रहा है। लेकिन उसको तो कोई टाइम ऐसा नहीं जो उधर से आवाज लगा रहा, को उधर से आवाज लगा रहा, को उधर से आवाज लगा रहा है। 24 घंटे पुकार रहे हैं, 24 घंटे। महाराज जी आप सोते नहीं हैं। मैंने कहा तुम्हारे 2-4 बच्चे हैं, कोई कुआं करता, कोई चुआं करता, तुम्हें नींद आती है? नींद हराम हो जाती है। मेरे इतने बच्चे हैं, कहां से नींद आ जाए? कोई उधर से पुकारता। फिर हरि चैतन्य का भी हरि चैतन्य, मैं तो उसके चरणों का एक साधारण सेवक हूं, फिर भी उसको शांत आकार कहते हैं। शांत है पूरा। जहां आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखा क्रोध में, फिर तो
हरि बोलना, वरना पालन करने में, व्यवस्था करने में शांत आकार है। और जो स्वयं शांत नहीं हो सकता, दूसरों को शांति दे ही नहीं सकता कभी। उसके पास आकर के शांति नहीं मिलेगी। आज सुंदरकांड का पहला श्लोक यही बोलते हो, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। परमात्मा शांति प्रदान करते हैं, लेकिन शांति प्रदान करते हैं बाद में कहा, पहले कहा शांतम। वो स्वयं शांत हैं, इसलिए शांति प्रदान करते हैं। जो स्वयं शांत नहीं है वो दूसरों को शांति नहीं दे सकता है। जो खुद ही सहारे जीते हैं, औरों को सहारा क्या देंगे? जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा क्या देंगे? एक डूबने वाला व्यक्ति दूसरे डूबने वाले व्यक्ति से उम्मीद करे भैया बचा दे भैया, अरे वो खुद इसमें है कि कोई आए और उसे बचाए। डूबने वाला दूसरे डूबने वाले को क्या बचाएगा? उसे तो वही बचा सकता है जो स्वयं किनारे पर लग चुका है। अब भी ये दिले नादान समझ, दर दर की ठोकर क्या देगी। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां चले गए। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। किसी ने कहा वहां चावल लेके चले जाओ। किसी ने कहा वहां फूल लेके चले जाओ। किसी ने कहा वहां पर ये लेके चले जाओ। किसी ने कहा वहां पे चुनरी लेके चले जाओ। किसी ने कहा वहां पे धागा बांधाओ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन देवी से जब अपराध क्षमापन स्तोत्र बोलते हो, आप क्या कहते हो? मया पंचाशीतिर अधिकम अपनीते तु वयसी इदानीम चेन मातस्तव यदि कृपा नापि। अब उससे हम अधिकार से तभी तो कह पाएंगे 85 साल हो गए, मैंने किसी और देवी देवता की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है। परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया, ये सब तरह की जो पूजा पाठ हो सब छोड़ दिए मैंने। मया पंचाशीतेर अधिकम अपनीते सुवयसी, 85 साल हो गए। हरि बोल बोलते हो उसको कभी जानो क्या बोल रहे हो। फिर तेरी भी कृपा ना होगी तो मैं कहां जाऊंगा फिर? तब इतने अधिकार से कह सकते हैं ना, वरना वो भी कहते जाना वहां भटक ले, वहां भटक ले, वहां। जब हर तरफ से हार के आ जाए तब हाथ उठा देना, हरि बोल। अभी वहां नाक रगड़ रहे हैं, अभी वहां नाक रगड़ रहे हैं, अभी वहां नाक रगड़ रहे हैं। सबका सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, यह अच्छी बात है। लेकिन भरोसा एक जगह करके तो देखो। अब भी ये दिले नादान समझ, दर दर की ठोकर क्या देगी। दर एक पकड़ जगदाता का, एक खुद जगत दुखारे क्या देंगे। हरि बोल। मैंने हमेशा कहा है भगवान फल नहीं देते हैं, याद रखना। भगवान फल नहीं देते, देवी देवता फल नहीं देते, तीर्थ फल नहीं देते, संत महापुरुष सदगुरु फल नहीं देते। फल देता है हमारा विश्वास। जहां हमारा विश्वास है हमें वहां से सब कुछ मिलेगा, वरना भटकते रहो सारी जिंदगी। फिर कहोगे हम तो वहां भी हो आए, वहां भी हो आए, वहां भी, हमारी तो कामना पूरी नहीं हुई। हरि बोला। फिर आना वहीं पड़ेगा। हरि बोलना, जोर से बोलो। शांतम, ये तपस्या नहीं है इतनी व्यवस्था में और फिर शांत रहना। जरा से उसमें और कोई करता ही नहीं, मैं कर दूं, मैं कर दूं, मैं कर दूं, मैं कर दूं। शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतनी सी व्यवस्था, इतनी सी करने में भी क्या करूं? उधर से वो बुला रहा, उधर से वो बुला रहा, उधर से मैं क्या करूं? कुछ मत कर, बैठ जा। हरि बोल, बैठ जा। हरि बोल।
शांतम शांता। ये विष्णु जो सारे संसार की पालना कर रहा है, ये तपस्या का ही प्रभाव है। तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपस्या के बल पर ही ये सब कर पा रहा है। अगर तपस्या नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएगा। और मेरे भोले बाबा स्वरूप देखो तो तपस्या का कहां कैलाश मान सरोवर बाबा। जहां थोड़ा आगे चलो तो सांस भी लेने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। नग्न रहते हैं हिमालय में। तात्पर्य नहीं कि खाली हिमालय में रहते हो, परमात्मा कहां नहीं रहता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां नहीं। लेकिन ये स्वरूप सामने जो आता है, ये जो स्वरूप सामने आता है, ये काहे का है? तपस्या का स्वरूप है। बाहर से जो लोग आते हैं ना, रो पड़ते हैं, महाराज जी आप ऐसे रहते हो यहां पे। बाई चांस कमरा देखने का मौका मिल गया, 10 बाई 10 के कमरे में, गड़ी लगी भी, यहां भी हरा आश्रम में देख करके हमारे महाराज जी ऐसे रहते हैं। हरि बोल। मैंने कहा तुम ही गर्व से कहोगे, यही तपस्या का रूप है, और क्या है। जरा सा मान सम्मान होता है, आदमी भोग विलास में लिप्त हो जाता है, साधनों में लिप्त हो जाता है। लेकिन इतना तो गर्व से कहोगे 35 साल से अपने महाराज जी को जैसा देखा था वैसा ही देख रहे हो। हरि बोलना। इसलिए सीधे आकर के गले भी तो लगते हो ना। जो रूप तुम देखना चाहते हो ना, उसमें फिर सीधे आके नहीं मिल पाओगे। बॉडीगार्ड होंगे, सिक्योरिटी होगी, चेकिंग होगी, फलाना होगा, तब अंदर तक घुस पाओगे। या चाहते हो? इतने लोग बैठे हो यहां, पूछता हूं, बोलो चाहते हो ऐसा? तो महाराज जी जैसे हैं ऐसे ही रहने दो, और तुम भी ऐसे ही आके मिला करो बस। हरि बोलना। ये कोई ऐसा नहीं कि, लेकिन ये तपस्या का स्वरूप होता है। शिव जी कहां नहीं है, लेकिन कैलाश पर्वत पर नग्न रहना, तुम्हारी यहां सर्दियों में हालत खराब होती है। इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, लेकिन उसके बावजूद इतना विकराल रूप कहेंगे, इतना विकराल रूप है, लेकिन उसके बावजूद किसी को डर लगा भोले बाबा से कभी? कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार है, आंखों से करुणा ही करुणा टपक रही है, प्यार ही प्यार टपक रहा है, ममता टपक रही है, वात्सल्य टपक रहा है। बोलो दिव्येश्वर महादेव की, बोलो हरेश्वर महादेव की, बोलो चैतन्येश्वर महादेव की। क्या सहज स्वाभाविक रूप है? यही तपस्या है। कितने बड़े परिवार को समेट करके रखना, जिसमें किसी का मुंह उधर, किसी का मुंह उधर, किसी का मुंह उधर। बेटा 6 मुख वाला है कार्तिकेय, एक बेटा हाथी के मुख वाला है गणेश, पत्नी की कितनी भुजाएं हैं। हरि बोलना। स्वयं 5 मुख वाले और 3-3 नेत्र वाले। किसी का रूप नहीं मिल रहा, किसी का खान पान नहीं मिल रहा। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, शिव जी को बेलपत्री इत्यादि अच्छी लगती है, दुर्गा को अनेक तरह के पकवानों के भोग लगाए जाते हैं, खान पान सबके अलग, वाहन सबके अलग। एक चूहे पर सवार है गणेश, एक मोर पर सवार है कार्तिकेय, एक नंदी पर सवार है शंकर, और एक सिंह पर सवार है। हरि बोल। बैठ के भजन गाना कितना सरल है। सिंह ते सवार होके आजा शेरा वाली है, सिंह ते सवार होके आजा शेरा वाली है। और भजन सुनते ही लय ताल हुआ और कोई यूं भी शुरू हो गया, और वही पे डर रहा, बाघ आ रखा है बाघ। हरि बोल रहा। और सच्ची ऊंची आ जाए सामने तो फिर हरि बोल। अगर तेरी भक्ति है तो तेरे को डर लग ही नहीं सकता कभी भी, है? एक परिवार के अंदर एक दूसरे के दुश्मन मौजूद हैं,
एक अनोखा परिवार है, इसलिए देव नहीं कहते, महादेव कहते हैं इसे। इसकी जैसी तपस्या किसी की हो ही नहीं सकती है। उसी परिवार में मोर है, उसी में सर्प है, एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं। कोई जमीन जायदाद का बंटवारे की लड़ाई नहीं है, दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। मोर सर्प को खा जाता है। उसी परिवार में सर्प है, उसी परिवार में चूहा है, एक दूसरे के दुश्मन है। हरि बोल। ऐसे परिवार को समेट के रखना कितनी बड़ी तपस्या है। तप बल सम्मु करई संघारा, ये तपस्या के बल पर ही ये जो संघार का कार्य है, अपने कार्य को कर पाते हैं। कितनी बड़ी तपस्या है। अभी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने गए, तो मैं तो आज से नहीं कब से जा रहा हूं, लेकिन जो पहली बार गए उन्होंने देखा होगा, एक तरफ नर पर्वत है, एक तरफ नारायण पर्वत है। ये बद्रीनाथ जी में क्या हो रहा है? बोले बद्रीनाथ भगवान विष्णु यहां तपस्या कर रहे हैं। वाह, भगवान तपस्या कर रहे हैं। तपस्या के बिना तो हरि बोल, भगवान तपस्या कर रहे हैं। मेरे राम का चरित्र कितना महान है, कितना अनुपम है, कितना अद्वितीय है। ऐसा चरित्र शायद कहीं ना मिले। लेकिन उस राम चरित्र को भी अगर हम समराइज करके बोलना चाहें, तो हम पूरी रामायण नहीं बोलते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला नहीं बोलते हम। टुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया नहीं बोलते हम। अगर सूक्ष्म में रामायण को अगर कहने को कहा जाए तो क्या बोलते हो? आदौ राम तपोवनादिगमनम। रामायण शुरू यहां से होती है, ये वाली। राम तप हेतु वन में गए। राम अयोध्या के विशाल साम्राज्य के राजा बन सकते थे, लेकिन जन जन के हृदय के जो सम्राट बने हैं वो जंगल की तपस्या के कारण है। वहां जंगल में ऋषियों को प्यार दिया है, ठुकराए हुए लोगों को प्यार दिया है, शबरी को प्यार दिया है, निषाद को प्यार दिया है, शरण में आए विभीषण को प्यार दिया है, सबको गले लगाया है। हरि बोल। राम के व्यक्तित्व का जो ये दर्शन होता है आज, बिना तप के नहीं हो सकता है। और मेरे कन्हैया की तो कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी तपस्या है। रात दिन मौत का साया जिसके जीवन में मंडरा रहा और वो मुस्कुरा रहा हो, वो मुस्कुरा रहा हो, चैन की बंसी बजा रहा हो। कभी पूतना मारने आती है, कभी अगासुर मारने आता है, कभी बकासुर मारने आता है, कभी ये असुर मारने आता है, कभी वो असुर मारने आता है, कभी इंद्र प्रकोप कर देता है, कभी रात दिन इतने टेंशनों में, और फिर मुस्कुराते दिखे। हरि बोल। मेरा कन्हैया ही हो सकता है, और कौन हो सकता है? ये भी तपस्या है, ये भी एक तपस्या है। कितनी बड़ी तपस्या है। हर हाल में मुस्कुराना मजाक नहीं है। महाराज जी कौन सी चक्की का आटा खाते हो? इतनी व्यस्तता, इतनी थकावट, इतनी भागदौड़ और इतने लोगों के टेंशन, फिर आप मुस्कुराते मिलते हो। चक्की तो रोज बदलती है, सुबह कहीं और शाम कहीं। हां, यहां एक अपवाद है, पूरी नवरात्रि में यहीं पर इतने दिन रुक पाता हूं, वरना तो हरि बोल। बस राम बिना आराम नहीं है। बहुत बड़ी तपस्या है, ये याद रखना। एक क्षण के लिए मुस्कुराना नहीं आता लोगों को। नकली मुस्कुराते हो, दिखावटी मुस्कुराते हो, दिखावटी बनावटी मुस्कुराते हो। स्वाभाविक मुस्कुराहट जिसे कहा, नेचुरल स्माइल जिसे कहा जा सके, उंगलियों पर गिनने लायक लोग भी नहीं मिलेंगे जिनको आती हो। एक बात बताओ, किसी गुस्सा करते हुए व्यक्ति को कोई कहता है भाई गुस्सा करो जरा, कहेगा कोई?
बोलो ना। लोग आपस में लड़ रहे हो, अरे लड़ो भाई, आपस में लड़ो, अरे लड़ तो रहे हैं। तो अगर आपको मुस्कुराना आता होता, 1 सेकंड लगता है फोटो खींचने में, फोटोग्राफर को क्यों कहना पड़ता है स्माइल प्लीज? बोलो ना, क्या कहता है वो? स्माइल प्लीज। 1 सेकंड में अगर आप मुस्कुरा रहे होते, आपको क्यों कहता वो? पागल ही होगा जो आदमी जो कर रहा हो उस काम के लिए किसी से कहेगा है? ये भी बहुत बड़ी तपस्या है, याद रखना। दुनिया दीवानी हो गई उसकी है? ये कन्हैया की बहुत बड़ी तपस्या है ये। बिना तपस्या के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हें जंगलों में जाने की कोई जरूरत नहीं। घूमने जाओ अच्छी बात है, लेकिन जंगल बचेंगे तब जाओगे ना। जंगल ही काटते जाओगे तो कहां, कंक्रीट के जंगल खड़े करते जाओगे तो कहां जाओगे? हरि बोल। हरि बोल। घूमने के लिए जाओ, बड़ी अच्छी बात है। हिमालय में तपस्या करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, घूमने के लिए जाने का मिले, भगवान का रूप है, जरूर जाओ। गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे गुफाएं देखनी है। हमारे यहां देवभूमि उत्तराखंड में तो कई जगह पर है, और यहां पर पिथौरागढ़ के बेरीनाग के पास में जब जाते हो आप, पाताल भुवनेश्वर, आहा, विश्व की एक अनूठी अनूठी देवी, बहुत बार गया हूं मैं। आपको जाने का मौका मिले, अच्छी बात है। तपस्या के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तपस्या तो तुम मजा तब है अपने गृहस्थ को ही तपोवन बना लो। अपने गृहस्थ को ही तपोवन बना लो, अपनी हर क्रिया को तपश्चर्या परिपूर्ण बना लो। जहां रहते उसे तपस्थल ही बना लो तुम, तपोवन। गृहस्थी एक तपोवन बन जाए। घर में रहकर की तपस्या कैसे हो सकती है? बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। कई लोगों को तो मैंने देखा है कैसे कैसे अपने परिवारों को उन्होंने संभाला है, मैं नहीं बता सकता हूं। जानता हूं मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, और यही नहीं कितनी जगह जानता हूं। छोटी सी अवस्था में उनके साथ क्या हुआ और उसके बाद में फिर उन्होंने परिवारों को संभाला है। बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी। कोई अलग घर नहीं बसा लिया उन्होंने जाकर के। एक बच्चा भी कुछ बन पाता है तो काहे के बल पर? तपस्या। जो जरा यहां जरा वहां जरा वहां जरा वहां, वो कुछ नहीं बन पाएगा। तपस्या है ये, बैठना, बैठ करके पढ़ना। कुछ बनना है तो बेटा आज थोड़ा कष्ट उठा लो, जीवन में कुछ बन पाओगे। कैसे बने हमारा गृहस्थ ही तपोवन? कैसे बने? मैंने आपको याद करो, कहा था सरल भाषा में मैं कहा करता हूं कि इस तपस्या का निचोड़ निकालोगे तो क्या निचोड़ निकल के आता है? सहन करना। एक तपस्वी क्या करता है? गर्मी सहन करता है, वर्षा सहन करता है, सर्दी सहन करता है, भूख प्यास सहन करता है, और लोग बड़े ताने मारते हैं उनको भी सहन करता है, बड़ी भली बुरी भी कह देते हैं उनको भी बर्दाश्त करता है। तपस्या का अगर निचोड़ निकाला जाए तो सहन करना है। जहां जरूरी हो तुम्हें सहन करना आ जाए ना, तुम यहीं बैठे बैठे तपस्वी बन सकते हो। बर्दाश्त नहीं है, पति पति को बात एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है, माँ बाप बच्चों को बर्दाश्त नहीं है, भाई भाई को बर्दाश्त नहीं है, मित्र मित्र को बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे की बात एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं है। यहां तक कि भगवान जैसा मानते हैं हम अपने गुरु को, उन्होंने भी कुछ भलाई के लिए कह दिया तो बुरा मान जाते हैं। हरि बोल। हरि बोल। सहन नहीं है। और याद करो मेरा वो वाक्य मैं बार बार कहा करता हूं, क्योंकि बार बार कहने की आवश्यकता है, जब तक उतर ना जाए रिपीट करने की आवश्यकता है। 3 चीज आ गई, यहां स्वर्ग उतर जाएगा। वो 3 चीज क्या है? एक तो ठीक से रहना आ जाए। बोलो, ठीक से रहना आ जाए। जहां भी तुम रहते हो, घर में रहते हो तो घर में ठीक से रहना आ जाए।
ऑफिस में रहते हो तो ऑफिस में ठीक से रहना आ जाए, मंदिर में रहते हो, आश्रम में रहते हो, कोई देख के ना कहे अरे यार वैसे तो मंदिर आश्रम में रहने वाले, और देखो तो बोल कैसे रहे, हरि बोल। हरि बोल। जहां तुम रहते हो तुम्हें ठीक से, जोर से बोलो, रहना आ जाए। दूसरा, अपनी बात ठीक से, बात वही होती है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है। अंतरिक्ष में रहना आ गया आज आदमी को, आकाश में रहना आ गया, सागर में रहना आ गया, सागर की गहराइयों में रहना आ गया, जहां के लिए भगवान ने हमें बनाया नहीं था, लेकिन जहां के लिए बनाया, काश यहां रहना आ जाए, स्वर्ग उतर जाएगा। अपनी बात ठीक से कहना आ जाए, ठीक से। कई बार हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता है, फिर ऐसा गलत क्यों बोल गए, बोले इंटेंशन कह गया, हरि बोलना, हरि बोल। इन टेंशन कह गया, इंटेंशन गलत नहीं था, अभिव्यक्ति नहीं है। क्या मैं कहना चाहता हूं, एक्सप्रेशन इज वेरी पुअर। अपनी बात को मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं। आधे से ज्यादा झगड़े इस वजह से होते हैं। हमें ठीक से रहना आ जाए, अपनी बात ठीक से कह, और जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए, यहां स्वर्ग उतर जाएगा। डर से हरि बोला। बिना तपे नहीं। और तपस्या का स्वरूप हमारे जीवन में क्या है, इन आंखों से जो देखना चाहिए, जैसे देखना चाहिए, अगर आ जाए, आंख तो गुस्से में भी देख सकती हैं, नफरत में भी देख सकती हैं, घृणा है ना, करुणा भी बरसा सकती हैं, प्यार से भी देख सकती हैं, जैसे देखना चाहिए, जिसको देखना चाहिए, जिसको नहीं देखना चाहिए। कईयों की आदत होती है, हरि बोलना, हरि बोल। तपस्या नहीं है। जब देखना चाहिए, जहां देखना चाहिए, जैसे देखना आ जाए, ये आंख की तपस्या है। इन कानों से क्या सुनना है, किस संगति में बैठ करके सुनना है, और कौन सा फिल्टर लगा के सुनना है, अगर आ जाए तुम्हारे कान भी तपस्वी बन जाएंगे। इस नासिका से क्या सूंघना है, शराबियों का साथ करोगे, मांसाहारियों का साथ करोगे तो क्या सूंघोगे, गंदे खान पान वालों का साथ करोगे, नशे वालों का साथ करोगे, क्या सूंघोगे। इस नाक से क्या सूंघना चाहिए, क्या नहीं सूंघना चाहिए, नाक की भी तपस्या है बहुत बड़ी। इस वाणी से क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है और किससे नहीं बोलना है, कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। हरि बोलना आ जाए ये जवान, और जवान तो वैसे भी इतनी तपस्वी है, 32 दांतों के बीच रहती है, इसके जैसी तपस्वी कौन होगी। तभी तो कहते हैं ना, उसकी जवान का निकला सच हो जाता है, जो तपस्या को बरकरार रखता है। जैसे तपस्वी लोग जो कह देते थे वो सच हो जाता था, ऐसे ही ये जवान संतों महापुरुषों का हम क्यों कहते हैं, उनकी तो दृष्टि भी पड़ जाए तो उद्धार हो जाए है? उनकी वाणी से भी जो निकल जाए वो सच हो जाए, उनका हाथ भी अगर सिर पे आ गया तो समझो कि उद्धार हो गया। हरि बोल। अंग प्रत्यंग की तपस्या है वहां, इसलिए किसी भी अंग के द्वारा वो लोक हित में कार्य कर सकते हैं। हरि बोल। हरि बोल। हर अंग के अंदर इतनी शक्ति समाहित हो जाती है तपश्चर्या परिपूर्ण जीवन जीने के कारण। अब ब्रह्मा जी कहां से पैदा हुए, नाभि से। अब नाभि से को पैदा होता है क्या। हरि बोल। हरि बोल। पवन देव ने प्रवेश किया और हनुमान जी, हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोलो ना, हरि बोल। बताइए। कर्ण पैदा हो गया, कैसे। व्यास जी ने देखा तो संतान ने, और उन्होंने दृष्टि डाली है खाली, आशीर्वाद की दृष्टि डाली है खाली, सामने आंखें बंद हो गई, धृतराष्ट्र पैदा हुआ है।
उनकी दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाई, कहां फूटे? तो पांडु पैदा हो। पांडु माने पीलिया, क्या होता है? जॉइंटिस, पांडु रोग कहते हैं इसे आयुर्वेद में, जिनसे पांडव पैदा हुए। आंखों से कोई बच्चे पैदा होते हैं क्या? हरि बोलना। हरि बोल। एक नहीं, मैं किस्से सुनाने लगूं इतिहास के, यानी वो महापुरुष, वो तपस्वी अपने किसी भी अंग के द्वारा किसी भी कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष सामने नजर आ रहा है, क्योंकि हर अंग की तपस्या है ना, हर अंग में शक्ति समाहित हो जाती है। पैरों से कहां चल के जाना है, कहां नहीं जाना है, ये पैरों की तपस्या है। कितनी बार कहा वहां मत जाया करो, फिर तुम वहीं चले जाते हो, क्योंकि तपस्या नहीं है, रुकते ही नहीं। पैर हैं कि मानते ही नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। है? इन हाथों से क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहां पर डॉक्टर भी बैठे हैं, ये लोगों की जान बचा देते हैं, वही चाकू चला के। कोई जान ले लेता है किसी की इन्हीं हाथों से, किसी की जान बचा देता है इन्हीं हाथों से, किसी को धक्का मार के गिरा देता है इन्हीं हाथों से, किसी गिरते को उठा लेता है इन्हीं हाथों से, प्यार देता है इन्हीं हाथों से, आशीर्वाद देता है इन्हीं हाथों से, गंदगी का दर्शन कराता है इन्हीं हाथों से, अच्छे कर्म भी करता है इन्हीं हाथों से, बुरे कर्म भी करता है इन्हीं हाथों से। जो करना चाहिए और जो न करना चाहे आ जाए, ये हाथ भी तपस्वी बन जाएंगे। जितने तस्वीरें आप देखते हो या मूर्तियां देखते हो, यूं है हाथ, और क्या है वो निकल रही, ये हाथ में शक्ति है। कोई ये स्वरूप तो हमारा बनाया हुआ है, लेकिन वास्तविकता यही है। उनकी कृपा का हाथ भी पड़ गया तो उद्धार हो जाएगा। अरे एक एक अंग तपस्वी बन सकता है, एक एक अंग तपस्वी बन सकता है। तो सुनना भी तपस्या है। हरि बोल। हरि बोल। ये तपस्या है कि आप एकाग्रचित्त होकर के सुने, ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। क्योंकि जब हमारा ध्यान में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, सबकी शिकायत यही होती है, उसी टाइम पता नहीं कहां की आने लगती है। इतना तो मेरा चैलेंज है, यहां तो नहीं आने दूंगा, उतनी देर पूरी तरह से व्यस्त कर देता हूं। हरि बोल। हरि बोलना। हरि बोल। बाकी लोगों की आम शिकायत होती है, ध्यान एकाग्र ही नहीं होता है। जैसे ही ध्यान में बैठोगे पूजा में, फिर पता नहीं क्या क्या तो काम याद आ जाते हैं, कहां कहां ध्यान चला जाता है, क्या क्या उस समय तो बाप रे जैसा होता है। हरि बोलना। महाराज जी इसका कोई इलाज बताओ। जहां तुम्हारे मन में प्यार हो गया, तुम्हारा ध्यान अपने आप एकाग्र हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। झूठे प्यार का भी एहसास सा हो जाता है लोगों को, उनका ध्यान वहां से हटता ही नहीं। 24 घंटे वही, मां बाप परेशान हैं बच्चों की इन हरकतों से, 24 घंटे दिमाग वही है, सोते उठते बैठते जागते, चर्चा में जैसे तैसे, हर समय दिमाग वहीं लगा हुआ है। झूठे प्यार का सा एहसास भी हो जाए तो, और जिस दिन सच्चा प्यार हो गया अपने परमात्मा से, अपने सदगुरु के चरणों से, ध्यान हटेगा सवाल ही नहीं है। ध्यान लगाना पड़ेगा सवाल ही नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा, ध्यान की पराकाष्ठा, भावना की पराकाष्ठा गोपियां हैं। गोपियों ने कौन सा अलग से ध्यान लगाया? ओ कभी देखा ही नहीं। उनका ध्यान हटता ही नहीं, लगाएंगे कहां से? क्योंकि प्यार करती हैं कन्हैया से ना। गाय चराती हैं तो कृष्ण, दूध दोती हैं तो कृष्ण, चारा काटती हैं तो कृष्ण, गोबर उठाती हैं तो कृष्ण, गोबर लीपती हैं तो कृष्ण, भोजन बनाती हैं तो कृष्ण, बच्चों को स्नान कराती हैं तो कृष्ण, दूध दही माखन बेचने जाती हैं तो कृष्ण। कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास में है? कर्म थोड़ी छोड़ना है, अपना कर्तव्य थोड़ी ना छोड़ना है। और मैं उसे पूजा पाठ कहता भी नहीं। उधर पति के जाने का समय हो गया, उधर बच्चों के स्कूल जाने का समय हो गया, और उस समय लेके बैठे हैं। हरि बोल। टाइम अलग निकालो, आपका ध्यान लगेगा ही नहीं।
बच्चे उधर से आवाज लगा रहे हैं, वो उधर से आवाज लगा रहे हैं, मेरे जूते कहां हैं, मेरा मोजा कहां है, मेरा फलाना कहां है। हरि बोल ना। महाराज जी कभी नहीं सिखा सकते, ऐसा याद रखना। लेकिन पूजा न करो ये नहीं चलेगा, उस समय करोगे ये भी नहीं चलेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि पहले समय निकालते हो या बाद में समय निकालते हो। ये समायोजित करना तुम्हारा काम है। हरि बोल। तो शिव जी की तपस्या है, उन्होंने बड़े उससे सुना है, एकाग्रचित्त होकर के सुना है। सती नहीं सुन पाई है। और इतने दिन निकल गए वहां पे, कछु दिन वहां रहे, गिरिनाथा कुछ दिन वहां पे रह गए, जबकि रहने के लिए आए नहीं थे, क्योंकि आनंद का समय जाते पता ही नहीं चलता है। हरि बोलना, जोर से बोलो। जो आनंद का समय होता है वो जाते पता नहीं चलता है, और दुख और विपत्ति की घड़ियां काटे नहीं कटती हैं। एक एक घड़ी सीता पर इतना अपार दुख लग रहा है हनुमान जी को, तो क्या कहते हैं, निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलप समबीति, बेगी चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीत। एक एक पलक झपकने का समय कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। वक्त काटे नहीं कट रहा है, दुख की घड़ियां काटे नहीं कटती हैं, और सुख और आनंद की घड़ियां जाते नहीं पता चलती है। पता ही नहीं चलता है कब निकल गया। महाराज जी बंद भी कर दिया, क्या करूं, टाइम तो उतना ही हो चुका भाई। हाँ, पता ही नहीं चला। हरि बोल। तो श्रेय महाराज जी को नहीं जाता, आपको जाता है। इसका तात्पर्य सत्संग में आनंद आता है। आपको पता ही नहीं चला कि वक्त कब निकल गया है। मेरे राम जंगल में दुखी नहीं हुए, जाते टाइम भी दुखी नहीं है, वहां रह के भी दुखी नहीं हुए, और वहां से आकर के भी कभी नहीं कहा कि मैं दुखी हुआ हूं। जाते टाइम भी कहा 14 वर्ष, बोले दिवस जात नहीं लागहि 12, दिन जाते पता भी नहीं चलेगा, 14 साल यूं निकल जाएंगे। किसके लिए निकलेंगे, जैसे सुख और आनंद होगा। दुखी आदमी कभी नहीं निकाल सकता है 14 साल। 14 साल तो क्या, 14 घड़ियां निकालना भारी पड़ जाता है। उस सत्संग में कुछ दिन वहां पर रह गए, भगवान शिव पार्वती के सती के साथ में, पता ही नहीं चला कब समय निकल गया है। मुनि से विदा मांगी, और भोले बाबा मेरे त्रिपुरारी आगे चलते हैं। अब ये वो समय था, उसी समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए परमात्मा ने राम के रूप में अवतार धारण किया है। अवतार, क्या अर्थ है अवतार का? बहुत अधूरा जानते हैं हम लोग। अवतार का तात्पर्य है अवतरण, यानी नीचे उतरना, अपने स्तर से नीचे उतरना। वो परमात्मा का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन हमारे बीच आकर के, हमारे जैसे बनकर के हमारी जैसी लीलाएं करते हैं। वाह, लोगों के मन में शंका हो जाती है, कैसे भगवान है? कहीं गाय चराते देखते हो, कहीं गेंद खेलते देखते हो, कहीं कबड्डी खेलते हुए देखते हो, कहीं गुल्ली डंडा खेलते हुए देखते हो। हरि बोलना। कहीं मिट्टी खाते हुए देखते हो, कहीं मक्खन चोरी करते हुए देखते हो। हरि बोलना। हालांकि उन सब में दिव्यता है, उसे लोग बता नहीं पाते हैं, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा है, जन्म कर्म में दिव्यम, दिव्य है मेरे जन्म भी और मेरा कर्म भी दिव्य है। ऐसा नहीं हो सकता उसमें दिव्यता ना हो। तुम समझ नहीं पाते हो, उसमें भी दिव्यता भरी हुई है। हरि बोल। ये अवतार है, इतने ऊपर से नीचे उतर आना है। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से
सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको ही गोकुल में गौरस पर 100 बार मचलते देख। जिनकी केवल बंक दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जल ढलते देखा। रो रहे, डर रहे, कांप रहे, मानव बनकर के आते हैं, मानवों जैसी लीलाएं करते हैं, बिल्कुल सामान्य मनुष्य जैसे। इसी को अवतार कहते हैं, क्योंकि एक नियम है, जिसको सिखाना है उसके स्तर पर उतरना पड़ेगा। अब यहां अध्यापक लोग भी बैठे हुए हैं, ये कॉलेज के प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं। इनको अगर पहली क्लास में भेज दिया जाए, इनका स्टैंडर्ड कितना भी ऊंचा हो, अपने चिंतन के स्तर का, अपनी शिक्षा का कितना भी ऊंचा स्तर हो, लेकिन उसके सामने उसके स्तर पर उतरेंगे तभी सिखा पाएंगे, वरना सिखा ही नहीं पाएंगे। का से कबूतर, खा से खरगोश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर है। बच्चे ने कह दिया, गुरुजी का से कलम भी तो हो सकता है, का से कमल भी नहीं, का से कबूतर। हरि बोल, जोर से बोलो। इतने ऊंचे स्तर से नीचे उतर आना शिक्षक का अवतार है, या कुछ और नहीं है। माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उच्च चिंतन रखते हैं, लेकिन जब बच्चे को बोलना सिखाते हैं, ओ यो 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 मम 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 ले 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 ले, अब ये उसका स्टैंडर्ड है क्या? होता है कि नहीं बोलना? इसका तो अनुभव सबको है। ये माता पिता का अवतार है, नीचे उतर आना, अपने स्तर से नीचे उतर आना। काहे के लिए? सामने वाले को सिखाने के लिए। संत का व्यक्तिगत स्तर चिंतन कितना ऊंचा होगा, ऐसे थोड़ी भगवान भी संतों के चरणों में प्रणाम करते आए हैं। लेकिन जब आपको सिखाते हैं वो, चाहे वह सदगुरुदेव हो, चाहे संत हो, चाहे महापुरुष हो, इतनी सरल बातें करते हैं, इतनी सरल, लगेगा नहीं कि इतने विद्वान हो सकते हैं। ये संत का और सदगुरु का अवतार है। और सारी सृष्टि को समझाने के लिए, सारे विश्व को समझाने के लिए, मानव मात्र को सिखाने के लिए परमात्मा अपने स्तर से नीचे उतर आता है। ये उनका अवतार है। अवतार का तात्पर्य नीचे उतर आना, अवतरण। गंगा जी नीचे उतर गए, ये उनका अवतार है। हम गंगा अवतार दिवस बोलते हैं, नीचे उतर आए हैं। वो त्रिपथ गामिनी देव नदी देवों के लिए थी, लेकिन सामान्य मनुष्यों को उद्धार करने के लिए आ गई। यह अवतार है मेरी गंगा मैया का। नीचे उतरना। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान श्री राम का तभी अवतार हुआ। हरि रघुवंश लीन अवतारा, परमात्मा श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया है और पिता की आज्ञा पालन करते हुए राज्य को छोड़ करके वनवासी बन करके दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। हरि बोल। भगवान शिव मन में सोचते हुए जा रहे हैं। अब देखो, आप ध्यान से, हमें सोचना कैसा चाहिए। संकल्प में बहुत शक्ति है। मैंने हमेशा कहा है, संकल्प शक्ति के बारे में तो मैंने बहुत विस्तार से बोला है। बहुत ताकत है संकल्प में। लेकिन हमारे मनीषियों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि संकल्प में शक्ति तो है, पर संकल्प बुरे भी कर सकते हो, अच्छे भी कर सकते हो, पर तुम्हें करना क्या? तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मन से जो संकल्प करना, शिव संकल्प करना, यानी कल्याणकारी संकल्प करना, अच्छे अच्छे संकल्प करना, सत्य संकल्प करना, सुंदर संकल्प करना। शिव सत्यम शिवम सुंदरम को अपनाना। राम जी के लिए कहते हैं ना, राम सत्य संकल्प प्रभु। राम कैसे हैं?
सत्य संकल्प है। अच्छे अच्छे विचार करना, जैसे विचार करोगे ना, इसका बहुत फर्क पड़ता है, याद रखना। मेरे पास फोन आते हैं कई बार, ये सच सच घटना, हालांकि ये बहुत सामान्य घटना है लेकिन महत्वपूर्ण है आपको समझाने के लिए। महाराज जी, हम इतने साल से सोचते थे और बड़ी मुश्किल से दिल्ली में कहीं आए थे, हमने सोचा था कामा में जाके दर्शन करेंगे, हर कोई सुनाता है तो हमारा मन ललचाता रहता था, तो दिल्ली तक गए थे, हमने सोचा कि कामा हो आए, पर हमें पता ही नहीं था कि आप कामा में हो या नहीं, पर हमारा दिल कह रहा था कामा में जरूर मिलोगे, हे महाराज जी मिल जाना, हे महाराज जी मिलना। और हकीकत मानिए, जयपुर में कार्यक्रम था, खत्म हुआ, रात को 11-12 बजे मैंने कहा आज रात को कामा ही चलता हूं, और कामा पहुंच गया, उनको दर्शन हो गए। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। और कई लोग आए, उन्होंने आना था और वापस भी जाना था, यार पता नहीं अब जाते जाते 12-12:30 बज गए, ऐसा ना हो कि अब महाराज जी नहीं मिलेंगे, फिर तो 4 बजे, फिर 4 बजे के बाद तो हमें लेट हो जाएगा, हमें निकलना है 2-2:30 बजे, पता नहीं महाराज जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर फोन आया, महाराज जी हम तो आए थे, आपके दर्शन ही नहीं हुए। अरे बोल, अब सोचते यही आ रहे हैं ना। मंत्र की रटना कैसी होनी चाहिए? मेडिकल साइंस भी, यहां डॉक्टर्स बैठे हैं, मेडिकल साइंस भी कहता है आपके अंदर जो एक सोच बन जाती है, जो मंत्र रटना, उसका भी आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैंने बढ़ जाना, बस अब उसको बुला लो, बस मैं नहीं बचूंगा, बिल्कुल भी बचने की कोई उम्मीद नहीं। तुम्हारा जीवन बचा है तो शायद बच जाओ, लेकिन ठीक होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाएंगी, याद रखना। और बिल्कुल बुरी हालत में है, हाँ आज देखा महाराज जी की तरह, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी आपकी। ये मेडिकल साइंस भी, आपके अंदर में क्या चल रहा है ये मंत्र बन जाता है। लगातार लगातार उसे जपते रहते हो, इसका बहुत अनुकूल और प्रतिकूल असर पड़ता है, याद रखना। ये संकल्प विकल्प रहित अवस्था को कहते हैं समाधि, और हमेशा हर हाल में समाधि में लीन रहते हैं भोले बाबा। वो भी संकल्प करते हुए जा रहे हैं, हरि बोल। सत्य संकल्प करना चाहिए, सुंदर संकल्प करना चाहिए, शिव संकल्प करना चाहिए। और याद रखना, जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है, बाकी सब असुंदर है। भोले बाबा के मन में आ रहा है, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। इस बार भगवान गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं। अगर मैं वहां जाऊंगा, उन्होंने मानव के रूप में अवतार लिया है, क्योंकि रावण ने बंदर और मनुष्य के अलावा किसी और के हाथ से न मरने का वरदान प्राप्त किया है। भगवान कभी भी सिद्ध नहीं करेंगे कि मानव के अलावा मैं कुछ हूं। अगर मैं वहां पर जाऊंगा दर्शन करने, तो लोग कहेंगे शंकर जी जिसके दर्शन करने आ रहे हैं वो साधारण मानव तो नहीं हो सकते हैं भाई। हरि बोल रहा है। भगवान की लीलाओं में बाधा पड़ेगी। हृदय में विचारते चले जा रहे हैं। सुना है श्री राम का अवतार हुआ है, काश मुझे भी दर्शन हो जाते, काश मुझे भी दर्शन हो जाते, काश मुझे भी दर्शन हो जाते। यहां पर कई लोग बैठे हैं जो निरंतर, डॉक्टर साहब भी बैठे, और लोग भी बैठे हुए हैं जो बाहर विदेश यात्रा में भी साथ जाते हैं। इनसे पूछिए आप, जितने व्याकुल होकर आप भागते हो ना, उससे ज्यादा व्याकुल होकर के विदेशों के लोग, बाहर के लोग भागते हैं। हाय हम सोचते थे कभी मिलेंगे, कभी मिलेंगे, और हमें ऐसे दर्शन हो जाएंगे, हमने कभी सोचा ही नहीं था। वो सोचते थे उन्हें मिलेंगे, किस किस को कहां कहां मुलाकात हो गई। अभी हमारे भास्कर जी पहुंचे हुए थे कैलाश मानसरोवर में पूरे परिवार सहित हमारे साथ में। पूछिए आप कितना, एक व्यक्ति, 99% लोग पागल होके भाग रहे हैं। हम तो टीवी पे ही देखते थे, हाय भगवान, कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई साउथ का है, कोई कहीं का, कोई हाय। हम तो सोचा करते थे कभी महाराज जी मिलेंगे, कैलाश मानसरोवर में मिलेंगे, हमने कभी सोचा ही नहीं था। पूछिए आप, 99% लोग जितनी वहां पर लोग दर्शन करने गए हुए थे।
ये जो अच्छा अच्छा सोचोगे वो अच्छा आपके जीवन में घटित होगा, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही फिर क्रिया रूप में परिणित होता है। याद रखना। बोले बाबा सोचते चले जा रहे हैं कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। क्या भोले बाबा को ऐसे ही दर्शन हो गए? कल चर्चा करते हैं। आज अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल, दोनों हाथ उठा के हरि बोल, और जोर से बोलो हरि बोल, हरि बोल,